हाय, वेलकम टू एडू इन्फेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पता होंगे तो भी ठीक, नहीं पता होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उतनी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, problems based on reflection of light. So the question is, first question, a man sits in an optician's chair looking into a plane mirror which is 2 meters away from him and views the image of a chart which faces the mirror and is 50 centimeters behind his head. How far away from his eyes does the chart appear to be? According to क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये समझ आ रहा है कि एक मैन ऑप्टिशियंस चेयर पे बैठा हुआ है। सपोज दिस इज मैन, यहाँ पर एक मैन बैठा हुआ है एक चेयर पे, लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर यहाँ पर मैंने लगा दिया है, विच इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम। इस ऑप्टिशियंस चेयर पर जो मैन बैठा हुआ है यहाँ से 2 मीटर अवे ये प्लेन मिरर है। मीन्स मैन और प्लेन मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 2 मीटर। एंड व्यूज द इमेज ऑफ अ चार्ट which faces the mirror and is 50 सेंटीमीटर behind his head। यहाँ मैन है, मैन का हेड भी यही होगा, यहाँ ऊपर हेड होगा इस मैन का, इससे 50 सेंटीमीटर बिहाइंड एक चार्ट पेपर लगा हुआ है 50 सेंटीमीटर पीछे, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पीछे यहाँ मान लेते हैं यहाँ चार्ट है। हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आइज डज द चार्ट अपीयर टू। तो प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी होता है कि प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतने ही डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। मीन्स 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैन सिटिंग एट चेयर, देन इसका इमेज भी, इस मैन का इमेज यहाँ से 2 मीटर पीछे की तरफ बनेगा, यहाँ से 2 मीटर पीछे की तरफ इस मैन का इमेज बनेगा। और इस चार्ट का 50 सेंटीमीटर मीन्स मैं इसे 0.5 मीटर भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में 0.5 मीटर। मीन्स इस प्लेन मिरर से इस चार्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर प्लस 0.5 मीटर, मीन्स 2.5 मीटर इस चार्ट का डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द प्लेन मिरर। मीन्स इस चार्ट का इमेज भी कहाँ पर बनेगा, प्लेन मिरर के बिहाइंड 2.5 मीटर डिस्टेंस पर। तो 2.5 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर चार्ट का इमेज बन रहा होगा बिहाइंड द मिरर। देन व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आइज। मैन का आइज कहाँ है, मैन का आइज यहीं हेड में 2 लगा हुआ होगा आइज, ठीक है। हम लोगों के फेस पर आइज होते हैं, तो जहाँ हम रहेंगे वहीं पर हमारा आइज भी रहेगा। तो इस आइज से कितने दूर पर ये चार्ट इस मैन को दिखेगा। ये मैन तो इधर की तरफ देख रहा था, प्लेन मिरर की तरफ, लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर। तो इस मैन को अंदर प्लेन मिरर के पीछे ही, प्लेन मिरर के बिहाइंड ही इस चार्ट का इमेज दिखेगा, चार्ट दिखे या चार्ट का इमेज दिखे। तो यहाँ से इस चार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस, तो यहाँ से 2 मीटर प्लेन मिरर की तरफ, और यहाँ से इस प्लेन मिरर से पीछे चार्ट का इमेज 2.5 मीटर पर बन रहा है। मीन्स 2 मीटर प्लस 2.5 मीटर, देन वी कैन से दैट 4.5 मीटर फ्रॉम मैन्स आइज चार्ट अपीयर टू बी। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है, 2 मीटर प्लस 2.5 मीटर इक्वल्स टू 4.5 मीटर। तो यही इसका आंसर हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है, an object is placed 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के इन फ्रंट आगे 20 सेंटीमीटर पे रखा गया। ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की तरफ इस प्लेन मिरर को 2 सेंटीमीटर आगे किया गया। इस ऑब्जेक्ट को उठा करके, इस मिरर को उठा करके मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इधर ऑब्जेक्ट की तरफ ले गए। तो ये मिरर अब यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस अब कितना हो गया होगा, पहले 20 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर हम लोगों ने इस मिरर को इधर खिसका दिया, तो अब 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच का होगा। इज इट क्लियर? नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर इज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था और फाइनली ऑब्जेक्ट भी यहाँ ही रखा हुआ है।
लेकिन मिरर को यहाँ पर चेंज किया गया, प्लेस को, मिरर के प्लेस को चेंज किया गया। तो पहले ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर जब यहाँ पर था मिरर, तो 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ था, मीन्स ऑब्जेक्ट का इमेज ओरिजिनली 20 सेंटीमीटर अंदर की तरफ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन गया 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ओरिजिनल। ये ओरिजिनल स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर था उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ है। नाउ 2 सेंटीमीटर मिरर को इधर लेके जाया गया, देन 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से 18 सेंटीमीटर पर अब इमेज बन रहा होगा, इस मिरर से 18 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑब्जेक्ट का इमेज अब यहाँ बन रहा होगा। फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज दिस इज 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर में आप देख पा रहे होगे 2 सेंटीमीटर तो ये मिरर के पोजीशन को चेंज करने के कारण बना है। 2 सेंटीमीटर मीन्स इधर इस मिरर से इस फाइनल इमेज का ऑब्जेक्ट जो है उसका 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, 16 सेंटीमीटर। और इस मिरर से ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वो 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस था, देन 16 सेंटीमीटर और यहाँ 20 सेंटीमीटर। इस मिरर से पोजीशन हम देखेंगे, यहाँ 16 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज इज़ 20 - 16। दिस इज, ये जो डिस्टेंस है 20 - 16 सेंटीमीटर, यही हमारा होगा आंसर। ओरिजिनल और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन। So the question is, a virtual, erect and magnified image of an object is to be produced with a concave mirror of focal length 12 cm. Which of the following object distance should be chosen for this purpose? 10 cm ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे या 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे या 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे? इन तीनों में से किस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के लिए एक कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा? पहले तो ये कनकेव मिरर है। कनकेव, देखिए कनकेव मीन्स, केव मीन्स गुफा होता है, तो ये गुफा वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कनकेव मिरर हो गया। मीन्स ऑब्जेक्ट का जो लाइट निकल कर के आएगा वो इस मिरर पर, इस केव वाले पार्ट पर पड़ेगा, यही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब। और फिर ऑब्जेक्ट का लाइट जब इस मिरर पर पड़ेगा तो ये टकरा करके, रिफ्लेक्ट करके कहीं पर मीट करेगा तो वहाँ पर इमेज बनता है। लेकिन कनकेव मिरर, आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर ओनली एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। एक ही केस होता है, एक ही केस कहें या फिर ये कह सकते हैं कि फोकस और पोल इस मिरर का मिड पॉइंट होता है। पोल, दिस इज पोल से एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर लें इस मिरर के लिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और फोकस का एक पॉइंट होता है। पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है कनकेव मिरर में। फोकस पर भी नहीं, फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है और मैग्नीफाइड इमेज भी फॉर्म होता है। मैग्नीफाइड मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा, ठीक है, ओनली वन केस में। मैग्नीफाइड इमेज तो और भी बहुत सारे केस में फॉर्म होता है, जैसे अगर हम फोकस पे रखें या फिर फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें तब भी मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होने के लिए बिटवीन फोकस एंड पोल ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन होना जरूरी है फॉर कनकेव मिरर। ओनली वन केस, बिटवीन फोकस एंड पोल कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, तो यहाँ पर पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलते हैं पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को। तो फोकल लेंथ इज हियर गिवन इज 12 सेंटीमीटर, देन इट इज़ 12 सेंटीमीटर पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस। Then which of the following object distance should be chosen for this purpose? Virtual, erect and magnified image फॉर्म करना है तो 12 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होना चाहिए। पोल से लेकर के इस पॉइंट तक आएंगे तो 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 12 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस होना चाहिए जो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो 12 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस कौन सा है? 15 सेंटीमीटर नहीं है, 20 सेंटीमीटर नहीं है,
then 10 centimeter object distance should be chosen for this purpose so as to get virtual erect and magnified image for object. So we can say that 10 centimeter हमारा आंसर होगा, because if the object is placed between the pole and focus of the concave mirror only produce, then the image is virtual erect and magnified. तो आप आंसर के तौर पर ये लिख सकते हो ये स्टेटमेंट, और आपको समझने के लिए मैंने बता दिया. सो वी मूव टू द अदर क्वेश्चन. अब हमारा क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंसेज फ्रॉम ए कनकेव मिरर. फिर से यहाँ कनकेव मिरर का ही बात हुआ है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. मीन्स पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर ही होगा. पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि डबल होता है फोकल लेंथ का. ओके. अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उससे 35 सेंटीमीटर पर, मीन्स ये ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी 5 सेंटीमीटर आगे तक रखा गया. एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया, और एक पोल और फोकस के बीच में रखा गया. तो व्हाट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस. तो इन चारों में से किस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, डिमिनिश्ड रियल इमेज प्रोड्यूस होगा, इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही इमेज का भी साइज होगा किस पोजीशन के लिए, और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा. तो ये कनकेव मिरर है. तो सबसे पहला बात, एक बात जो आपको ध्यान रखना है कि वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉर्म होता है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया हो. तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज यहाँ पर बात किया गया है, तो वर्चुअल इमेज हो गया तो वो मैग्नीफाइड ही होगा, और ये वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड कब फॉर्म होगा, जब फोकल लेंथ जो कि 15 सेंटीमीटर है उससे कम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो. मीन्स यहाँ पर 15 से कम इन चारों में से 10 सेंटीमीटर है. मीन्स ये हमारा 10 सेंटीमीटर वाला आंसर हो जाएगा. मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर पोल से 10 सेंटीमीटर पर रखें तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है. तो हमारा सेकेंड नंबर का आंसर तो मिल चुका है 10 सेंटीमीटर. नाउ फर्स्ट वाले को देख लेते हैं. अच्छा, फोर्थ वाला भी आप इजीली याद रख सकते हो. जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकल लेंथ से डबल वाले पोजीशन पर हो, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रहता है, तभी उसका ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उससे सेम साइज का इमेज भी फॉर्म होता है. एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. तो सेम साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का हो, उसके लिए कंडीशन है कि फोकल लेंथ से डबल, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से फोकल लेंथ का डबल होता है. मीन्स 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ का डबल मीन्स 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन होना चाहिए. तो बी नंबर 30 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया. ठीक है. नाउ मैग्नीफाइड रियल इमेज और डिमिनिश्ड रियल इमेज. तो मैग्नीफाइड और रियल इमेज होने के लिए मैग्नीफाइड या एनलार्ज, देखिए एनलार्ज दोनों में है. जब फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो दोनों केस में एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होता है. मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होता है, और दोनों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है. तो या तो हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. तो फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो डिस्टेंस उसका 15 सेंटीमीटर होगा. तो इन चारों में से 15 सेंटीमीटर तो कहीं भी नहीं है, तो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना होगा. ठीक है. तो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा, मीन्स बिटवीन एफ एंड सी. तो बिटवीन एफ एंड सी के लिए ये हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा. तो मैग्नीफाइड रियल इमेज के लिए 20 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर. देन एक जो बचा हुआ है 35 सेंटीमीटर, यही हमारा फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा. वैसे आप चेक भी कर सकते हैं इस टेबल से. डिमिनिश्ड रियल इमेज, छोटा इमेज कब फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट से, जब या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ रखा जाए ऑब्जेक्ट को, या फिर इन्फिनिटी पर रखा जाए. दोनों केस में छोटा इमेज ही फॉर्म होता है कनकेव मिरर में.
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए, मतलब 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर से दूर कुछ भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा तो उसमें डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा, या तो इन्फिनिटी पर या 30 सेंटीमीटर से दूर। तो 30 सेंटीमीटर से दूर तो 35 सेंटीमीटर ही है यहाँ पर, तो दिस इज़ 35 सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कन्वर्जिंग मिरर, हियर कन्वर्जिंग मिरर मीन्स ऑल्सो कनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को ही कनकेव मिरर भी बोला जाता है, या कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज कनकेव मिरर में जब भी पैरेलली लाइट रे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी को एक ही पॉइंट पर मिला देता है। तो सभी को एक ही पॉइंट पर मिला दिया, मीन्स सभी को एक ही पॉइंट पर फोकस किया है ये, तो कन्वर्ज मीन्स मिलाना भी होता है, तो इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। तो एक कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। इमेज, कन्वर्जिंग मिरर एक इमेज बना रहा है। पहले तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा गया होगा, इस साइड में कहीं रखा गया ऑब्जेक्ट, और इमेज भी इसी साइड बन रहा है। ऑब्जेक्ट इधर रखा गया होगा, इमेज भी इसी साइड बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मिलते हैं मिरर में वहीं पर इमेज फॉर्म होता है, तो इसीलिए रियल इमेज उसको बोलते हैं। और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन के बाद लाइट रे नहीं मिले आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस समय इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, इधर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, और इधर जो भी फॉर्म होगा उसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज फॉर्म हुआ है मीन्स हाइट, उसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो इमेज का हाइट हमारे पास गिवन है h ऑफ आई, हाइट ऑफ इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर। तो जब भी रियल इमेज होगा मिरर के केस में या लेंस के केस में, जब भी रियल इमेज होगा तो हमेशा इमेज उल्टा होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है तो इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होगा, तभी रियल और रियल इमेज होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड भी इमेज इसको बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसीलिए यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज में -4 सेंटीमीटर लेना होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज बन रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट का जो अलाइनमेंट है ऊपर की तरफ उसके नीचे की तरफ इमेज बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर साइन माइनस में लेना होगा। जब भी रियल इमेज होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो इसीलिए -4। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के हाइट को हमेशा ऊपर की तरफ ही रखा जाता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के हाइट को यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्लस में लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, ये प्लस नहीं होगा। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 20 सेंटीमीटर मिरर से, मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पोल से, मिरर के इस पोल से 20 सेंटीमीटर की तरफ तक होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, दिस इज 20 सेंटीमीटर। पोल से ऑब्जेक्ट का यहाँ पर पोजीशन सपोज कर लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन जो इंसिडेंट जो लाइट करेगा इस मिरर पर वो इस डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा लाइट रेज निकलेंगे और मिरर पर इंसिडेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन को। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को नापते हैं या कहीं पर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन को मेजर करने के लिए, उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमेशा पोल से उस ऑब्जेक्ट तक आते हैं उस डिस्टेंस के लिए। तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन का हो गया, तो यहाँ से पोल से इस ऑब्जेक्ट तक आएंगे तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसलिए u = -20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस नहीं लेना, ये आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो दिस इज़ u = -20 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास HI और HO दोनों चीज़ गिवन है, तो हम यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में m = HI/HO -b/u। मैग्नीफिकेशन हम इन दोनों फार्मूले से मेजर कर सकते हैं, HI/HO या फिर -b/u। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इमेज डिस्टेंस का मीन्स v = what, v इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर HI और HO पता है और u भी पता है, तो v यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेशियो सेम मैग्नीफिकेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए। तो HI/HO
एच आई मीन्स -4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एच ओ मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। माइनस वी तो हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है, और यू इज़ -20। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये 20 को इधर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 20 को -4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो v इक्वल्स टू 20 इंटू -4 मीन्स -80 सेंटीमीटर, बिकॉज v इज़ द इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस हमें सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 20 इंटू -4 -80 सेंटीमीटर मीन्स इमेज का डिस्टेंस इस पोल से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मान लेते हैं यहाँ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो अब इमेज जो है इससे बहुत दूर मीन्स 80 सेंटीमीटर पर इधर नीचे की तरफ बनेगा। और ये 4 सेंटीमीटर का इमेज का हाइट है, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन था। ठीक है, या ये तो हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड नंबर, और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? माइनस साइन यही दिखा रहा है, इधर जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो कुछ भी रहेगा वो माइनस में ही लिया जाएगा, बिकॉज इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन के अपोजिट हम इस पोजीशन को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए माइनस। तो इमेज फाउंड एट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ये हमें पता चल गया। -80 सेंटीमीटर का यही मतलब है कि 80 सेंटीमीटर कनकेव मिरर के इन फ्रंट में ही, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी बन रहा है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर अब हमें फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ के लिए एक मिरर फार्मूला भी यू और एफ में रिलेशन होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से f जो कि फोकल लेंथ होता है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 1/v, v का वैल्यू -80 आ चुका है, प्लस 1/u, u -20 इक्वल्स टू 1/f। 80 और 20 इन दोनों का एलसीएम 80 ही रह जाएगा, बिकॉज 80 और 20 दोनों में कॉमन जो मल्टीपल है वो 80 है, जो कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 80 और 20 का, यहाँ दोनों माइनस में है तो माइनस ही ले लेते हैं। -80 1 जा -80, इसलिए 1 1 जा 1, प्लस -20 4 जा -80 होता है, तो 1 4 जा 4 इक्वल्स टू 1/f। 1 प्लस 4 क्या हो गया? 5/-80, सॉरी -80, 5/-80 इक्वल्स टू 1/f। 1 5 1 जा 5, 5 16 जा 80 मीन्स 1/f इक्वल्स टू क्या हो गया? -1/16, तो f इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर। f इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। तो व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 16 सेंटीमीटर। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ही है। यहाँ ये फोकस और ये पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इसमें -16 सेंटीमीटर हमारा है। ओके, इस वीडियो में यहीं तक। इसके आगे के वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कन्वेक्स मिरर और लेंसेज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।